एक क्वेश्चन जो जनरली सबके माइंड में आता है, क्या आर्किटेक्चर एक अच्छी फील्ड है? क्या इसके अंदर जॉब सैटिस्फैक्शन है? क्या इसके अंदर जो है वो सैलरी अच्छी है? ये कुछ चीज़ें हैं जो सबके माइंड में आती हैं। साथ ही साथ ये कहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, कहाँ पर नहीं मिलता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊँ, वो ये कि आर्किटेक्चर क्या क्या एक आर्किटेक्चर अच्छा फील्ड है? डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हम इसको मोटा-मोटी बोल सकते हैं कि ये अच्छी फील्ड है कि नहीं? क्या हमें कोई ऐसे समझा सकता है इस टाइप से? तो हियर इट इज़ गाइस, आज की इस वीडियो पे हम इसी के ऊपर बात बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, हो सकता है कि आप पेरेंट्स हो सकता है आप फ्रेशर आर्किटेक्ट हो सकता है आप एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स हो, या हो सकता है कि आप आर्किटेक्चर में आने की सोच रहे हो, और एल्स आप एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट हो। आप किसी ना किसी पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो मैं हर किसी के पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकता, हर किसी के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि एक पैरामीटर सेट करना है इस वीडियो पे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक आइडिया है मेरे पास बहुत अच्छा सा। सो एक्चुअली आई रैंडमली जस्ट fall into this one YouTube channel, and the guy what he is doing is approaching to a random guys and asking in a public कि क्या आपकी जो जॉब है वो आपको सेटिस्फाई करती है, या फिर क्या आपका सैलरी पैकेज जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल का है, या फिर जो आपकी जो जॉब है वो एआई से रिप्लेस हो सकती है, क्या जो आपकी जो जॉब है वो वर्ल्ड पे इम्पैक्टफुल क्रिएट करती है, इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो ये क्वेश्चंस जो है ना वो रैंडम लोगों से पूछ रहा था वो जो यूट्यूबर था, है ना। एंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ आई गॉट एन आइडिया कि क्यों ना हम इस क्वेश्चंस के आंसर को जानें कि एक्चुअली में हमारे फील्ड में क्या ये सब चीज़ें हैं जो वो पूछ रहा था। सो इस चीज़ का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हम इसके प्रोस समझने पड़ेंगे कि जॉब लेवल पे इसके प्रोस क्या है, मतलब डिग्री के जो है वो प्रोस क्या होने वाले हैं इस फील्ड से रिलेटेड। सो यहाँ पर सबसे पहला आता है प्रोस, वो है क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग वर्क। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। कहीं कहीं को अगर कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस को रहने दें जहाँ पर सिर्फ टेक्निकल वर्क होते हैं, तो उनके अलावा मोस्टली ये जो फील्ड है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ये आपको हर एक क्लाइंट से अलग क्लाइंट का अलग एक पर्सोना चाहिए, अलग एक कैरेक्टर, अलग एक कंसेप्ट चाहिए। आपको हर बार एक ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है हर एक डिफरेंट क्लाइंट के लिए। हर किसी के अपना एक टेस्ट होता है, एक कल्चर होता है, एक बैकग्राउंड होता है। उसके अकॉर्डिंग उसका घर, उसका ऑफिस, या फिर उसकी कमर्शियल बिल्डिंग, या उसका रिफ्लेक्शन उसके प्रोजेक्ट में दिखना, वो चीज़ जो है ना वो अलाइन करना उनके साथ और उनके प्रोजेक्ट में वो चीज़ दिखाना, इट्स वे मोर चैलेंजिंग टास्क, एंड इट्स एट द सेम टाइम यू वांट अ क्रिएटिव ऑल्सो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जैसे कि हमारे साथ एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो हुआ था कि हम लोग ने 5 मीटर का जो है वो कैंटिलीवर दिया था इन अ कॉरिडोर इटसेल्फ, जो कि बीच में कोर्टयार्ड होता है, वहाँ पे हमने 5 मीटर का कैंटिलीवर दिया था। कॉलम जो है वो बैल्कनी से ऑलमोस्ट स्लैब से जो है वो 5 मीटर कैंटिलीवर निकल रही थी। सो व्हाट स्ट्रक्चर गाय टेल अस कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि आपको एक चैलेंजिंग टास्क भी लेना है, यू हैव टू बी एट द सेम टाइम क्रिएटिव ऑल्सो। सो हमें ही कुछ आंसर निकाल के लाने पड़े कि ये तरीके निकाल सकते हैं क्या, इस तरीके से कर सकते हैं। एंड उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहता है अच्छा हाँ इस तरीके से कर तो सकते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, सो कई बार क्या होता है कि आपको समझना जरूरी होता है कि आपका डिजाइन कहीं चेंज ना हो जाए। आपने क्लाइंट से अप्रूवल ले लिया है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको मना कर रहा है, तो आपको क्रिएटिव भी होना पड़ेगा कि एट द सेम टाइम वही रहे। अगर मान लेते हैं कि फिर भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहता कि नहीं बनता और उसको सही में नहीं बनता, तो हमें कुछ ऐसा आंसर निकालना पड़ता, अगेन कुछ क्रिएटिव, ताकि क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। तो ये सब चीज़ें ना इसके अंदर काफ़ी क्रिएटिवनेस है, चैलेंजिंग है। सिर्फ सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है क्रिएटिवनेस, कि हाँ आप सिर्फ डिज़ाइन के पार्ट में ही क्रिएटिव नहीं, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिवनेस ऑल्सो, एट द टाइम ऑफ साइट एग्जीक्यूशन ऑल्सो। कई बार साइट पे भी आपको देखना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है ये चीज़ कैसे करवाएंगे, वो चीज़ कैसे नहीं करवाएंगे। तो येस, दिस इज अ क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग वर्क। सेकेंड प्रोस की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ एटोनॉमी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्किटेक्चर एवरीवन नोज 5 साल का कोर्स है, एंड 5 साल कोई कम नहीं होते। एंड 5 साल ये कोई डिग्री चलती फिरती करने वाली डिग्री नहीं है। इन दिस डिग्री यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ challenges and you have to overcome those challenges at the same time। 5 साल कोई छोटी डिग्री नहीं होती, और 5 साल की डिग्री ऐसे चलते फिरते नहीं की जाती। सो इसकी जो एटोनॉमी है ना, एटोनॉमी, इसका नेक्स्ट पॉइंट जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो एटोनॉमी है डिग्री की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ वे मोर इनक्रेडिबल। हमें कई बार क्या है, हम सिर्फ पैसों से और सैलरी से सोच लेते हैं कि ये जो डिग्री है वो उतनी वर्थ इट नहीं रखती, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोई 3 साल की या 1 साल की या 4 साल की करने वाली डिग्री नहीं है। दिस इज़ टेक्स यू ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, है ना। उसके बाद अगर आप मास्टर सोचते हो तो अगेन 2 ईयर्स 3 ईयर्स फिर आपके लग जाते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी एटोनॉमी जो है डिग्री के मामले में बहुत हाई है। इवन अगर आप इसकी पूरी रिसर्च करोगे ना, यू विल गेट टू नो, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ हाई एटोनॉमी डिग्री।
इसी से रिलेटेड अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, वो है इंडिपेंडेंसी, क्योंकि आपकी ये डिग्री आपको इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करती है। क्या है वो इंडिपेंडेंस, उसको समझने की कोशिश करते हैं और इस एटोनॉमी को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये जो हाई डिग्री है और ये जो इसकी जो कंप्लीट आप ये कह सकते हो कि इंडिपेंडेंसी है, वो आपको ये प्रोवाइड करती है कि आफ्टर कंप्लीशन योर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू गो, यू आर वेरी, मतलब ये आपको एक इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करती है। आपको जॉब करना है आप कीजिए, आपको मार्केट में रिसर्च करनी है आप कीजिए, आपको खुद के प्रोजेक्ट अपने स्टाइल से करने हैं आप कीजिए, आपको किसी का घर अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना है आप बनाइए, आपको बिजनेस खोलना है आप खोलिए, आपको किसी के घर को किसी की तरह माइंड ब्रेन वॉश करके किसी दूसरे तरीके से घर बनवा के देना है आप बनाइए, आपको किसी और को कुछ और बनवाना हो, किसी कुछ और बना के दे रहे हैं आप कीजिए, आपको सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग डिजाइन करनी है आप कीजिए, आपको सिर्फ रेसिडेंस वाला आर्किटेक्ट बनना है आप बनिए, आपको सिर्फ लैंडस्केप करना है आप लैंडस्केप करिए, आपको जो करना है ये आपको वो लेवल देता है। ये कोई वो डिग्री नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बात बताया कि हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है, ये कोई वो डिग्री नहीं है जो कि आपको सिर्फ मार्केट रेडी बनाता है, जॉब रेडी बनाता है। आजकल वो एक नया वर्ड चला है ना, जॉब रेडी, है ना, आप ये स्किल सीख लो आप जॉब रेडी बन जाओगे। वो क्या है, वो पर्टिकुलरली आपको सिर्फ जॉब बनाएंगे, क्योंकि उसके आगे कुछ देख नहीं सकते, उसके आगे आप कुछ अपना स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके आगे आप अपना कुछ पर्सनल टेस्ट, पर्सनल थॉट, पर्सनल निश नहीं रख सकते। बट हेयर यू गाइज, इन दिस इंडस्ट्री इफ यू आर क्रिएटिव, yes, you can decide your niche, you can put your interest, you can show your interest, you can show your thoughts also। आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट अपने वर्कलोड के हिसाब से ले सकते हो, इवन इन ऑफिसेज ऑल्सो, while doing a job or in your own office also at the same time। तो ये चीज़ की इंडिपेंडेंसी ये कोर्स आपको प्रोवाइड करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट इररिस्पेक्टिव कि बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट होंगे, उनके माइंड में इस वीडियो को देख के आ रहा होगा पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। अक्सर लोग सिर्फ पैसे से डिफाइड करते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी जो एटोनॉमी है हाई डिग्री की, ये इसी लेवल पर आती है। और इसी से रिलेटेड अगेन हाई डिग्री का बोलने का मतलब जो हमारा नेक्स्ट प्रोज निकल के आता है वो है वेराइटी ऑफ कैरियर पाथ अवेलेबल। क्योंकि इसकी डिग्री की 5 साल की वैल्यू है और इस 5 साल में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि अगर आप चाहें तो आप अपना जो मास्टर्स हैं या इसके बाद का जो जर्नी है वो अलग फील्ड में भी जाके कर सकते हैं। क्योंकि 5 साल में आपको कोई वो चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आप सिर्फ इसी में कैसे रहें। 5 साल में आपको वैरायटी ऑफ डिज़ाइन सिखाए जाते हैं। सो मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आफ्टर बी आर्क यू कैन डू एम टेक, मतलब आप बी टेक का बाद जो एम टेक करते हैं वो आप कर सकते हो। आप एम डेस कर सकते हो, जो बी डेस के बात करते हैं क्या है, मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग, मास्टर्स ऑफ डिज़ाइनिंग, मतलब कि डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर आपको ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जाना है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जाना है, यू कैन गो। अगर आपको फर्नीचर डिज़ाइन में जाना है, लैंडस्केप डिज़ाइन में जाना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना है, यू कैन। If you want to become a home decor designer, if you want to become a interior designer, you can, definitely you can do whatever you want to do in a designing field, you can easily opt for those courses and opt for those field also। ये इतनी हाई लेवल की आपको जो है वो एटोनॉमी प्रोवाइड करता है। आप इतने ऊपर आ जाते हो ना अपनी डिग्री में, इतने ऊपर कि आप उसके नीचे होते हैं आपकी ये सारी चीज़ें। इसलिए इसको हाई लेवल ऑफ एटोनॉमी बोला गया है डिग्री के मामले में, ठीक है, क्योंकि वो सारी डिजाइनिंग इनके नीचे होता है। आपको उसके नीचे आना है, निश सेलेक्ट करना है तो कीजिए, नहीं तो मास्टर्स कर लीजिए उसका। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो ये इसका एक बहुत बेस्ट प्रोज है। नेक्स्ट प्रोज की बात करूं जो कि इसका सबसे बेस्ट है, अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। मतलब हमारी चीज़ें, हमारी हर एक छोटी चीज़, एक छोटी सोच इस वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डाल सकती है। जो मैंने आपको शुरू में एक आपको रेफरेंस दिया था कि एक यूट्यूबर था जो कि जाके लोगों से रैंडमली लोगों से पूछ रहा था कि क्या आपकी जॉब इम्पैक्ट डालती है वर्क पे। मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर नो था, बट इन आवर केस द आंसर इज थम्स अप, यस। इवन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, हेल्थ केयर को फ्रंट फुट पे रहना था और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी फ्रंट फुट पे रहना था। जहां पर हॉस्पिटल्स बनाने हैं 10-10 दिन में लोगों ने बनाए, अपने आर्किटेक्चर को दिखा के 10-10 दिन में लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, 10-10 दिन में उसकी प्लानिंग करवाई है,
3 दिन में प्लानिंग करवा के 10 दिन में कंस्ट्रक्ट करवाया है, ठीक है? तो वो चीज़ें लोगों ने की है। कंस्ट्रक्शन लाइन उस टाइम पर सबसे आप कह सकते हो कि तब भी नहीं रुका था, चल रहा था। इवन अगर आपको पता हो तो 70% और 60% और 40% के रेस्ट्रिक्शन के साथ भी कंस्ट्रक्शन को चलाया जा रहा था। क्यों? उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता थी। बेसिकली होता क्या है, देखिए समझिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ में हम किस पे लाया करते हैं? हम करते हैं मकान पे। तो मतलब कि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है जो लोगों को चाहिए। हम कोई एडिशनल प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम किसी की वांट्स को फुलफिल नहीं कर रहे। वी आर गिविंग अ सर्विस ऑफ नीड्स। हम नीड्स की सर्विस को फुलफिल कर रहे हैं। नीड मतलब वांट हो सकता है आपका मोबाइल खरीदना, आईफोन खरीदना। नीड क्या है? आपको रोटी चाहिए तो चाहिए, आपको अपना हेल्थ चाहिए, आपको अपना खाना चाहिए, आपको अपना जो है वो शेल्टर चाहिए। हम शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली अगर कितनी भी महामारी आएगी, हमारा ये जो फील्ड है वो चलता रहेगा। ये हमें ये जो डिग्री है हमें वहाँ पर पहुँचाता है। सो दीज आर ऑल प्रोज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे प्रोज क्या हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कॉन्स की, तो कॉन्स आर स्टिल देयर, बट कॉन्स को जो है मैं इस जो है वो पैरामीटर्स पे रखूंगा कि ये जो कॉन्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो हर एक फील्ड में है। हर एक फील्ड में, किसी आप फील्ड में ये नहीं बोल सकते कि इस फील्ड में ये नहीं है। सबसे पहला, लॉन्ग आवर्स हर एक फील्ड में रहता है। लॉन्ग आवर्स एंड वर्क शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। अगेन हर एक फील्ड में रहता है। क्यों रहता है लॉन्ग आवर्स एंड वर्क शेड्यूल डिमांडिंग है ये? वो इसीलिए है क्योंकि मेडिकल सेक्टर में भी है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कहीं भी कुछ आ सकता है, अगेन है। पुलिस के केस में, जॉब के केस में आप देख लो, अगेन है। आईटी सेक्टर के केस में आप देख लो, है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के उसमें केस में देख लो, है। गवर्नमेंट में भी, टीचिंग लाइन में देख लो, है उसमें भी। ठीक है, हर एक फील्ड में है। सेम गोज विद आर्किटेक्चर ऑल्सो। यस, लॉन्ग आवर्स वहाँ पर हैं। सेकेंड कॉन्स की बात करूँ तो रिक्वायर्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर एजुकेशन। 5 साल लगते हैं, एंड 5 साल लिटरली सबसे बड़ा कॉन्स है इसका। सबसे बड़ा कॉन्स है कि 5 साल लगते हैं, इसलिए इसको हर कोई कर नहीं पाता, लेकिन ये अगेन कॉन्स में कंसिडर्ड होता है। क्यों? क्योंकि 5 साल लगते हैं। चाहते तो इसको थोड़ा सा और क्रिप्स कर सकते थे इस कोर्स को जो है, ठीक है। सो 5 साल टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा है। इफ़ वी कंपेयर कि हमें इसके रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले हैं, तो 5 साल कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा लगता है इसके रिवॉर्ड्स के सामने। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्स की अगर बात करूं तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने का रीज़न 2-3 हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई बार होता है कि क्लाइंट आपके काम को पसंद नहीं कर रहा, आपका प्रिंसिपल आर्किटेक्ट आपके वर्किंग स्टाइल को पसंद नहीं कर रहा। हो सकता है कि आपको इसलिए भी स्ट्रेस आ रहा हो क्योंकि सेम रिपीटेशन ऑफ वर्क है, मतलब एक मोनोटोनस लाइफ हो गई है। और ये सब चीज़ें जो है वो एक्चुअली जॉब की होती हैं। जॉब करना में कंसिडर्ड होता है मोनोटोनस लाइफ का क्रिएट होना, ठीक है। तो वो मोनोटोनस आपकी लाइफ हो जाती है। सो दीज आर एक्चुअली कॉन्स, बट यू कैन कंसिडर दिस कि ये जॉब के भी होते हैं और अदर फील्ड के भी सेम होते हैं। और यहीं पर ही हमारा जो नेक्स्ट कॉन्स निकल के आता है वो है हमारा कि जितनी हम मेहनत करते हैं उसके कंपैरेटिवली हमारी सैलरी उतनी नहीं होती, ठीक है। जितनी हम जो मेहनत करते हैं उतनी उसकी कंपैरेटिवली हमारी सैलरी नहीं होती। सो अगर आप कोई एक ऐसे इंसान है जिसको कि आपका ये काम है, पैशन है, आप इसको ऐसे पैशन की तरह लेते हैं और आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखना है जो आपको वो फीलिंग लेनी है, जो कॉन्स वाली फीलिंग लेनी है कि मैंने उसको ड्राइंग बनाया था, वो मेरे सामने रियल खड़ा हो रहा है। वो जो गूज़बम्प फर्स्ट टाइम होता है ना, वो हर एक स्टूडेंट फील करता है। जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो और वो रियल में आपके सामने खड़ा होता है, आप उसकी जगह जब साइट विजिट करते हो, तो वो जो गूज़बम्प होते हैं ना, वो हर एक बंदा फील करता है। लेकिन उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि ये तो कॉन्स में आ गए, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो आपको फीस मिलती है, जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो कहीं ना कहीं लेस होता है। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर इन अ कॉन्स ऑल्सो, कि आपको कहीं ना कहीं वो गूज बम्प मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो बम्पनेस भी मिल रही है, कि वो आपको सैलरी जो है वो नहीं मिल रही। तो ये कॉन्स में कंसिडर्ड होता है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के ऊपर है। ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। देखिए क्या है, हर इंसान जो है वो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करता है। हो सकता है किसी के लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है वो मैटर नहीं करता हो, तो उसके लिए आर्किटेक्चर इज़ अ गुड टू गो, है ना। उसके लिए तो फिर विन विन सिचुएशन हो गया, क्योंकि उसको लॉन्ग आवर्स मैटर ही नहीं कर सकते। लेकिन किसी किसी को हो सकता है कि ये मैटर करता हो कि भाई मुझे क्रिएटिव ही नहीं रहना, मुझे इतना क्रिएटिवनेस नहीं चाहिए, मुझे इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं चाहिए। किसी किसी को होता है इंडिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती, किसी किसी को चाहिए होता है बस मुझे तो एक तरफ का रास्ता दिखा दो, मुझे ये काम करना है, मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है, मैं ऐसे इतना इतना पैसा कमाऊंगा, मुझे बस ये बता दो। मुझे इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मुझे इतने ऑप्शंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो किसी किसी को यही कॉन्स लगता है, किसी किसी को यही प्रॉस लगता है। जैसे मान लीजिए आपको समुद्र के बीच में एक बोट में बिठा के छोड़ दिया जाए, तो अब आपको बोला जाए पूरा समुद्र आपका, आप बताओ ज़मीन कहाँ पर है। तो आप क्या है, आपको वो इंडिपेंडेंसी किसी किसी को नहीं चाहिए होती। जैसे मेरे इंसान को चाहिए, मेरे जैसे इंसान को चाहिए होगी कि भाई मैं डिसाइड करूँ। मेरे को वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि चलो आज लेफ्ट चल के देखते हैं, देखते हैं, मेरे को लग रहा है वहाँ ज़मीन होगी, पता चला नहीं है, फिर मैं सोचूंगा चलो सीधे चलते हैं। हो सकता है उस
उस जर्नी के दौरान कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, लेकिन मैं वैसे उस टाइप का इंसान हूँ। लेकिन वहीं कहीं किसी को ये इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए होती, किसी को चाहिए होता है भाई कोई भी मेरे पीछे या तो मेरा बॉस बैठा हो या मेरे पेरेंट्स बैठे हो और गुस्से में ही बोल दे, अरे मुझे लग रहा है सामने ही जाना है, तू तो सामने चल, है ना, कोई ऐसे गुस्से में बोल दे, तो उनको क्या है, वो गुस्से में ही सही लेकिन वो बोट को उसी डायरेक्शन में लेके जाने लग जाएगा। तो उसको एक डायरेक्शन चाहिए होता है, किसी को चाहिए होता है कि वो डायरेक्शन दे। तो किसी के लिए वही कॉन्स है, किसी के लिए वही प्रोज है, किसी के लिए वही प्रोज है, वही किसी के लिए वही कॉन्स है। तो ये इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कॉन्स और क्या प्रोज, आप किसको किस एंगल से देखते हैं। ठीक है, तो इसका कोई आंसर नहीं होता।